मोहम्मद दीदारुल आलम उर्फ राणा सरकार, जो एक बांग्लादेशी सिटीजन है। एक दूसरा आरोपी है सोहेल कुरैशी, जो यहीं इंडियन सिटीजन है, और एक रबीउल इस्लाम। ये तीनों लोग मिलकर के बांग्लादेशी सिटीजन्स के लिए जो इंडियन सिटीजन बनाने के लिए जो एविडेंसेस चाहिए, आधार कार्ड, पान कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बनाते हैं। साथ साथ ही उनके पासपोर्ट भी इन दस्तावेज़ों के ऊपर से बनवाते हैं। गुजरात में इन दिनों अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट करने का एक बड़ा अभियान चल रहा है गुजरात पुलिस द्वारा और अलग अलग एजेंसीज द्वारा। इस बीच गुजरात एटीएस ने एक बड़ा रैकेट पकड़ा है ऐसा, जिसमें बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर भारतीय नागरिकता दिलवाने का एक बड़ा ये जो स्कैम चल रहा था, उसमें कोई 2 लोग भी पकड़े हैं। एटीएस के डीआईजी सुनील जोशी साहब हमारे साथ हैं। हम ये सबसे पहले तो जानना चाहते हैं कि ये जो आरोपी हैं ये कौन है और किस तरह से ये पूरा रैकेट चल रहा था। देखिए, इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि 3 लोग हैं। मोहम्मद दीदारुल आलम उर्फ राणा सरकार, जो एक बांग्लादेशी सिटीजन है। एक दूसरा आरोपी है सोहेल कुरैशी, जो यहीं इंडियन सिटीजन है, और एक रबीउल इस्लाम। ये तीनों लोग मिलकर के बांग्लादेशी सिटीजन्स के लिए जो इंडियन सिटीजन बनाने के लिए जो एविडेंसेस चाहिए, आधार कार्ड, पान कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बनाते हैं। साथ साथ ही उनके पासपोर्ट भी इन दस्तावेज़ों के ऊपर से बनवाते हैं। इस इनपुट के आधार पे हमने टीम से बनाई, इंक्वायरी की, तो ये जो रबीउल इस्लाम है वो इसी तरह से ऑलरेडी पासपोर्ट लेकर के विदेश में भी रहता है। अच्छा, वो खुद भी विदेश चला गया? हाँ, वो ऑलरेडी विदेश चला गया था। इसके अलावा जो ये हमने सोहेल कुरैशी और राणा सरकार को पकड़ा, तो इनके पास में हमें कुछ दस्तावेज मिले, इनकी डिटेल इंट्रोगेशन की गई। ऑल्दो इन्होंने एक बड़ी नंबर में इस तरह के पासपोर्ट बनाए हैं, बट क्योंकि इस तरह के इलीगल दस्तावेज़ों का ये कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे, पर इनके पास में जो छोटी छोटी कुछ पर्चियाँ या इनके कंप्यूटर से जो थोड़ा बहुत डिटेल्स मिली, तो और उन नामों को हमने अपने पासपोर्ट के डेटा से जब डेटा माइनिंग की, तो बहुत सारे ऐसे पासपोर्ट्स को हम आइडेंटिफाई कर पाए। प्रारंभिक तौर पे लगभग 26 पासपोर्ट्स की डिटेल्स मिली है, जिसमें से 17 पासपोर्ट इन्होंने प्रोक्योर कर लिए थे, मतलब इनको इशू हो गए थे, और जो 9 पासपोर्ट है वो विभिन्न कारणों से रिजेक्ट हुए थे। देखिए, अगर प्रोसीजर के हिसाब से देखें सर, तो हमारे यहाँ पासपोर्ट बनाना, मतलब जो आप बता रहे हैं कि बाकी फर्जी दस्तावेज बनवा लेना, लेकिन उसके बाद पासपोर्ट बनाने की जो प्रक्रिया वो काफ़ी जटिल है, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें देने पड़ते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? क्या इतने सारे दस्तावेज ये प्रोक्योर कर लेते थे जो पासपोर्ट बनवाने के लिए भी जरूर? देखिए, पासपोर्ट बनाने के लिए जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो इसके लिए ये लोग जनरली सबसे पहले एक एडिट किया हुआ पैन कार्ड बना लिए। उस एडिट किए हुए पैन कार्ड के बेस पे और फेक इनका बर्थ सर्टिफिकेट के बेस पे आधार कार्ड प्रोक्योर कर लेते थे। आधार कार्ड के बाद में अगेन जो ओरिजिनल जो इशू किया हुआ NSDL के द्वारा इशू किया हुआ पैन कार्ड नया प्रोक्योर करते थे। इन डॉक्यूमेंट्स की मदद से बैंक अकाउंट खुलवा लेते थे। तो इन सब दस्तावेजों में ये जो फाइल तैयार करते थे एक ऐसे बांग्लादेशी सिटीजन की, तो उसमें जो रिक्वायर्ड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट होता था। उनके सिटीजनशिप के एविडेंसेस दे दिए जाते थे, उनके रहने के जो एविडेंसेस हैं, जो यहाँ पे रेजिडेंट हैं यहाँ के, इसके लिए जो अगर उनको फेक भाड़ा करार जिसे बोलते हैं वो चाहिए, तो वो क्रिएट कर देते थे। और इन सब डॉक्यूमेंट्स के बेस पे जब वो पासपोर्ट प्रोक्योर करने के लिए जाते थे, तो उनको इशू हो जाता था। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब पासपोर्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स देते थे वो सारे ओरिजिनल होते थे, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स गलत तरीके से एक्वायर किए? हाँ, जनरली ये ऐसे ही करते थे। तो ये पासपोर्ट लेकर के क्या विदेश भी भेजा है इन लोगों ने? कई लोगों को कुछ मिला है ऐसा एविडेंस? देखिए, अभी जो ये 17 पासपोर्ट्स की डिटेल देखी, तो इसमें हमने देखा कि लगभग 6-7 लोग ऐसे हैं जो कि अभी विदेश चले गए हैं। मेनली ये जब इनको इंडियन पासपोर्ट जो है उसकी बाहर काफ़ी वैल्यू होती है। कई बार बांग्लादेशी सिटीजन को बाहर के वीज़ा नहीं मिल सकते, वहाँ पे इंडियन सिटीजन तरीके लोग जाते हैं, वहाँ पैसा ज़्यादा मिलता है। इवन प्लस अगर ये प्रोस्टिट्यूटिज्म के धंधे में हैं, तो भी ये लोग बाहर जा कर के इंडियन पासपोर्ट्स के बेसिस पे बाहर ये लोग अपना काम करते हैं। तो काफ़ी लोग इसमें बाहर भी गए हैं। अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये कितना बड़ा कंसर्न हो सकता है? काफ़ी सेंसिटिव है ये लोगों के ऊपर। इसी वजह से हमारी काफ़ी डेटा माइनिंग चालू है।
हमारा जो एफर्ट है इसमें इन लोगों ने जितने भी पासपोर्ट इस तरह से इशू करवाए हैं उनको इम्पाउंड करने की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। गुजरात की जो सभी पुलिस यूनिट्स हैं, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच है, सूरत क्राइम ब्रांच है, दूसरे जो ज़िले हैं, ये सब के सब यूनिट्स इस तरह के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में लगी हुई हैं। मैं इसलिए पूछूं क्योंकि पास में एटीएस ने एक केस किया था, उसमें रिविलेशन भी ये हुआ था कि चंदोला में ही रहने वाले कोई बांग्लादेशी जो हैं वो भी उसमें लिप्त पाए गए। हाँ, ये 2023 में इस तरह का एक केस हुआ था जिसके अंदर कि अलकायदा के जो सपोर्टर्स हैं, जो बांग्लादेशी लोग थे, वो यहाँ पर आकर के उसके जो अलकायदा का मॉड्यूल है उसके लिए मेंबर्स बढ़ाने का, फंड इकट्ठा करने का एक केस कर रहे थे और उसके ऊपर गुजरात एटीएस ने केस किया था और हाल में उसकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए कर रही है। तो ये जो लोग हैं जो आरोपी पकड़े गए हैं, इनके साथ और कोई लोकल कनेक्ट्स भी थे? मतलब बिना उनकी मदद के तो ये इतना बड़ा रैकेट नहीं चला था। अभी इसकी एफआईआर होकर इनका हमने रिमांड लिया है। इस बारे में जितने भी लोग इनके साथ में अगर लोकल एक्स्ट्रा मिलते हैं जो कि किसी भी तरह के फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है या किसी डॉक्यूमेंट को प्रोक्योर करने में अगर उन लोगों की कोई भूमिका आती है तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हम उनको इस केस में भी लेंगे।